अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जी, खूबसूरत से मौसम के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ये वीकेंड की फुटेजेस हैं और इतना कोई ज़बरदस्त मौसम हुआ है। पिछले 2 दिन से जो है रियाद में बारिश हो रही है। यहाँ पे जब वीकेंड होता है, यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं, तब मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरी भी छुट्टी है और मेरा भी वीकेंड है। तो मेरा कुछ दिल ही नहीं कर रहा होता करने का। खैर यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी क्योंकि हम लोगों को जाना था बाहर। आयरा को हम लोगों को लेके जाना था पार्क, क्योंकि दाइम हैड दिस आइडिया कि हम लोग जो है वो आयरा की वॉकर लेके जाते हैं वहाँ पे, और ये वहाँ पे ओपन एयर जो है वो अपनी वॉकर चलाए, तो देखते हैं कि इंजॉय करती है या नहीं करती। सो जी, जल्दी जल्दी जो है वो मैं तैयार हो रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान हलवे की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद ट्राई किया था, बड़ा अच्छा बना। एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, वो है जी ये वाला कंसीलर। इतना कोई अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छा, वेरी अफोर्डेबल। ये फोकस अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, वेरी अफोर्डेबल, और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ये आप आराम से अगर ये अप्लाई कर लेते हो ना, ऊपर फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब से ये आया ना, तब से यही यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्लेमिशेस को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देता है, डार्क सर्कल्स को, हर चीज़ को जो है ना ये कवर कर देता है। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैं कौन सा शेड यूज़ करती हूँ? सैंड जी, द शेड इज़ सैंड। सही है। सो वीकेंड पे जो है वो हम लोग अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कराते हैं, ताकि जो स्पॉट्स, जो जगह मेरे से रह जाती हैं, वो फिर वीकेंड्स पे जो है वो कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे भाई हैं जो कि बड़ा प्यार से, मोहब्बत से कर रहे होते हैं काम शाम। धूप सेकने के लिए हम लोग जा रहे हैं पार्क। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था मैं माल्टे लेके जाऊंगी, माल्टे तो लाने ही भूल गए, बेचारे सारे ढीले ढीले से हो गए। आज तो पार्किंग ही नहीं मिल रही, बहुत रश है आज। चलो भाई, गाड़ी मेरी 2 दिन से जो वो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, लेकिन इस दिन जो है वो निकली हुई थी धूप, तो हम लोगों ने सोचा हम धूप सेकने चलते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज़ आई होती हैं अपने अपने घर से खाने शाने बना के, और लिटरली ये सुबह का टाइम था, और सुबह के टाइम ही आप देख सकते हैं कितना रश है। और इतने बच्चे यहाँ पे अपने जितने भी उनके पास गैजेट्स होते हैं, बड़े मज़े मज़े की कार्स, ये वो सब कुछ लेके आए हुए होते हैं, और आराम से जो है वो फैमिलीज़ बैठी होती हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि मैं हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली थी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे पहले तो मैं अपनी जितनी भी कैरेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो पील कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, और इनके स्लाइसेस कर लूँगी। मैं बना रही हूँ इसको ऑथेंटिक तरीके से नहीं बना रही, मैं इसको आसानी से बना रही हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से जो है ना, वो मुझे लगता है जैसे ये 2 घंटे मेरे से नहीं खड़े हुआ जाता किचन में। मुझे समझ लें कि किचन में जाके ना ADHD हो जाता है, तो मुझे मेरा अटेंशन स्पैन जो है ना वो बस इतना ही है। तो बस जल्दी जल्दी मैं बनाने की करती हूँ, जो भी चीज़ बना रही होती है ना, मेरी कोशिश होती है जल्दी जल्दी बना दूँ। सो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को अच्छे तरीके से पहले बॉयल कर लिया पानी के अंदर, उसके बाद इनको मैं कर लूँगी मैश। अच्छा, जहाँ से मैंने ये रेसिपी देखी ना, उन्होंने तो प्रेशर कुक किया हुआ था, तो आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हो, वो भी मुझे बड़ी अच्छी एक टिप लगी, क्योंकि एट दी एंड जो है वो पता ही नहीं चल रहा होता कि ये ग्रेटेड है या क्या है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खोया भी इतनी कोई आसान रेसिपी थी खोए की। तो पहले बटर लेना है, उसके अंदर डालना है दूध। मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो आईबॉल करके डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था। और यहाँ पे मैं ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, और इसको यानी मुझे क्वांटिटी का हिसाब तो नहीं इस तरह से पता था, लेकिन इतना सा डालना है कि बस जो है ना ये इकट्ठा हो जाए, और एक मतलब उसकी खोए वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। फिर इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि ये साइड्स अपनी छोड़ दे। तो खोया बनाना तो इतना आसान था, मतलब कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था मुझे ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 घंटे लग गए थे। जो दूध को एवेपोरेट करके बनाता है ना, तो उस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। खैर ये वाला जो है ये बहुत ईजी था, क्विक सी रेसिपी थी ये वाली। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो से करते जाना है, हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, जब तक कि इस तरह से साइड्स ना छोड़ दें। और ये करने में कोई 4 से 5 मिनट लगे होंगे, और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतना ही कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये जी बन गया, तैयार हो गया। और अब एक और पतीली के अंदर जो है मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी, और इसके अंदर डालूंगी मैं पहले छोटी इलायची जो होती है ना ग्रीन वाली, वो डाल दूंगी, और उसके अंदर डाल दूंगी जो ये मैश की हुई कैरेट्स थी ना, वो उनको डाल के अच्छे तरीके से पहले मैंने भूनना है। उसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 कप्स जो है वो दूध के, और इसको दूध के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पका लूँगी।
और जो भी मतलब इसका एडिशनल कच्चापन है वो उससे निकल जाएगा। मैं वैसे कुकिंग में प्रो कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी तरह के हैं यानी किचन के अंदर बस जुगाड़ें लगाना चाहते हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना ये स्टीविया पाउडर है वो डाल रही हूँ ताकि ये लो कैलोरी बने। और हाँ, आजकल जो है वो मैं लो कैलोरी मील्स बना रही हूँ घर पे, और हम लोगों ने काफ़ी वेट भी लूज़ किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफ़िनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को थम्स अप भी करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लो कैलोरी मील्स भी देखना चाह रहे हो। तो खैर यहाँ पे चीनी ऑयल भी मैंने कम डाला है। अगर आपने नोटिस किया हो, ऑयल्स जो है वो इसमें ज़्यादा डलता है, लेकिन मैंने इसमें कम डाला है। और चीनी की जगह पे जो है मैंने ये 0 कैलोरी स्वीटनर ऐड कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना जो खोया था वो डाल दूँगी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भून लूँगी। अच्छा, ऑयल से ये होता है कि भुनाई बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, लेकिन मैंने ऑयल क्योंकि कम डाला था तो बस इसी तरीके से मैं इसको भून रही थी। और एंड पे इसकी ये शक्ल बनी, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी बादाम, और जो उसके बाद मैं इसको कर दूँगी प्लेट। और ये काफ़ी मज़े का बना था। अच्छा, वॉकिंग या बस दिल रख रहे हो? तो अगर आपके मेहमानों ने आना है या अगर आपके पास टाइम कम है और आपने फटाफट से हलवा बनाना है तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आसानी से बन गया था ये काफ़ी। अच्छा, आई एम सॉरी अगर आपको ये वर्टिकल फॉर्मेट जो है वो थोड़ा बॉदर करता है, लेकिन बात छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप रियाद में रहते हैं, स्पेशली आपका चक्कर लगने वाला है, तो स्टेक हाउस इज़ ए रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। इसकी जो सैलड है ना, इट वाज रियली रियली गुड। मुझे स्पेशली इसकी सैलड बहुत मज़े की लगती है। और बर्गर्स तो इसके अच्छे हैं ही हैं। बर्गर्स तो लाइक इनकी स्पेशलिटी है, लेकिन सैलड इज़ रियली रियली गुड, वेरी फ्रेश। और इतना अच्छा स्प्रेड है सैलड्स का कि आप मतलब कि दिल जो है वो भरता नहीं है। और लिटरली मैं तो सोच रही थी कि यार बंदा बर्गर ना मंगवाए, खाली सैलड से ही पेट भर ले, क्योंकि सैलड इतनी खाली थी कि पेट जो है वो इजाज़त ही नहीं दे रहा था कि मैं जो है वो उसके बाद बर्गर खाऊं। खैर हम लोग इसके बाद जा रहे थे जरीर बुक स्टोर। वो भी अगर आप याद में हैं तो आपको पता होगा कि इट्स ए वेरी नाइस बुक स्टोर। अच्छा, यहाँ इतनी कोई वास्ट वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों की। मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं इतना खुश नहीं हुई क्योंकि मैं देख ही नहीं रही थी चीज़ों को। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरी नज़र जो है ये ट्राईपॉड के ऊपर पड़ी। यहाँ पे इनके पास गैजेट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो जो भी न्यू लॉन्चेस होते हैं फ़ोन्स वगैरह, वो हर किस्म का फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। स्टेशनरी की इतनी वास्ट वैरायटी, जैसे ये ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए बहुत पेंट्स, और पेंटिंग के लिए इतने सारे गैजेट्स, और पेंटिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें। मतलब मुझे तो खैर मैं तो पेंटिंग करती ना, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि दिस वॉज ए हेवन फॉर द पेंटिंग लवर पीपल। और ये छोटे छोटे पाउचेस के अंदर भी जो है वो पेंट्स, आई डोंट नो कि पाकिस्तान से इस तरह के मिलते हैं कि नहीं, लेकिन ये बड़ा मुझे कन्वीनियंट लगा कि अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो ये पाउचेस के अंदर भी था। और ये कार्विंग के लिए डिफरेंट जो है वो टूल्स थे पड़े हुए। इसके अलावा ये क्ले डोज पड़ी हुई थी, बहुत मज़े की। अच्छा, इसके अलावा बैग्स भी थे यहाँ पे, लाइक जो आपने कैरी करना होता है, जैसे टोट बैग्स होते हैं नॉर्मल वाले, वो वाले पड़े हुए थे। इसके अलावा लंच बॉक्सेस पड़े हुए थे, जो आप सामने देख रहे हैं। ये थर्मल बैग्स हैं, इनके अंदर आप अपना लंच बॉक्स वगैरह रखो तो खाना जो है वो आपका ठंडा नहीं होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टूल्स थे, मैग्नीफाइंग ग्लास, और जो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। मतलब मैं जो जिस जिस जगह पे जा रही थी ना, मैं बस हैरान ही हो रही थी। और यहाँ पे बुक्स, ऑब्वियसली क्योंकि बुक स्टोर है तो बुक्स बहुत सारी थी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक बेबीज़ की बहुत ही मज़े की बुक्स पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, इसके अंदर जो है ना वो इसका जो एनिमल्स हैं ना उनके टेक्सचर्स भी दिए हुए हैं कि डॉग इस तरह का होता है, और लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कैट ऐसी होती है, ये देखिए। एंड लैम जो है वो कुछ इस तरह का होता है। आयरा को तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है ना आयरा। इसके अलावा ये गिफ्ट कार्ड्स भी हैं। आई डोंट नो ये पाकिस्तान में इस तरह मिलते हैं या नहीं, लेकिन आप ये नेटफ्लिक्स यहाँ पर जो ये गूगल प्ले और स्पॉटिफाई वगैरह के कार्ड्स लेके आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, या ख़ुद भी यूज़ कर सकते हो। आई रिमेंबर इस तरह से वो नेट पैकेजेस आया करते थे पिछले दौर में।
आई एम श्योर कि जो अब वाले बच्चे होंगे ना उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। खैर यहाँ पे आईफोन 16 को मैं देख रही थी कि भाई क्या सीन है इसका, लेकिन ऑनेस्टली मुझे 16 का कोई डिफरेंस नहीं लगता अभी तक। लाइक जो मेरे पास फ़ोन है उससे मुझे अभी तक इसका कोई डिफरेंस नहीं लगता। इसकी जो मेरे पास फ़ोन है दैट इज़ लाइक 13 प्रो, और मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगता अभी तक। इवन जो कैमरा है उसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन खैर मज़ा आया ये भी देखने का कि भाई इसका क्या सीन है। और मेरे हस्बैंड मुझे नज़रें चुरा चुरा के देख रहे थे कि कहीं इसको पसंद ही ना आ जाए और ये फरमाइश ही ना डाल दे। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।